यह तो आपको पता ही होगा कि भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 80 से ज्यादा हो चुका है, यानी 80 रुपए का $1 आजकल चल रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है। आप रुपए के गिरने का अर्थशास्त्र भी सुन और पढ़ रहे होंगे, लेकिन रुपए का गिरना अर्थशास्त्रियों का नहीं बल्कि आम आदमी का विषय भी है। असल में जब रुपए के गिरने की बात आती है तो या तो इस पर सिर्फ राजनीति होती है, नेता इसे मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और या फिर इसे अर्थशास्त्रियों का विषय मान लिया जाता है। आम आदमी को इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। इसलिए आज हम आपको बहुत आसान सरल भाषा में रुपए के गिरने का मतलब समझाएंगे और 3 पॉइंट्स में पूरा विषय ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को यूक्रेन के युद्ध की वजह से सबसे बड़ा झटका लगा है और यह पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन आपके लिए समझने की बात यह है, खास बात, कि इस युद्ध से दुनिया के लगभग सभी देशों की करेंसी कमजोर हुई है, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी इस युद्ध के बाद से मजबूत हो रही है, और ये दोनों देश वो हैं जो इस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से एक रूस की करेंसी रूबल है, जो जनवरी 2022 के बाद से 34% मजबूत हुई है। आपको याद होगा जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो लोग कह रहे थे कि रूस का जो रूबल है वो अब कमजोर हो जाएगा, लेकिन रूस को फायदा हुआ और रूस का जो रूबल है वो 34% तक बढ़ा है, मजबूत हुआ है। और जो दूसरी करेंसी जो लगातार मजबूत हो रही है वो है अमेरिकी डॉलर, यानी यूएस डॉलर, जो लगातार मजबूत हो रहा है। और यही अमेरिका और रशिया यूक्रेन युद्ध के आर्किटेक्ट भी हैं और सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं, जबकि बाकी के ज्यादातर देशों की करेंसीज कमजोर हो रही हैं, जिसमें भारत का रुपया भी है। लेकिन हमारे देश में रुपए के गिरते स्तर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रुपया गिरा तो है, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं है। कई देश ऐसे हैं जिनकी करेंसियां रुपए से भी ज्यादा तेजी से गिर रही हैं। एक डेटा आपको दिखाते हैं। जनवरी 2022 के बाद से भारतीय रुपया करीब 60% गिरा है। यह सही है, गिरा है, 7% गिरा है, 7%। जबकि ब्रिटिश पाउंड करीब 13% गिरा है। यूरो 11% से ज्यादा गिरा है। जापानीज येन में 7 महीने के अंदर ही 19% की कमी आ गई है। जापान की जो करेंसी है येन, वो तो 19% टूटी है। जबकि चीन से लेकर साउथ अफ्रीका तक की करेंसियों में भी 5 से 6% तक की गिरावट आई है। तो आप सोच लीजिए, चीन की करेंसी गिर रही है, जापान की करेंसी गिर रही है, ब्रिटेन की गिर रही है, यूरोप की गिर रही है। बस 2 करेंसी हैं जो नहीं गिर रही हैं, रशिया और अमेरिका, और ये दोनों ही इस युद्ध के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि युद्ध जो है वो एक उद्योग है और जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं इन्हें युद्ध का नुकसान कम होता है और फायदा ज्यादा होता है। अब ये समझिए कि ये रुपया गिर क्यों रहा है। दरअसल अमेरिका अपने यहां बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए बहुत तेजी से ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। वहां इस साल ब्याज दरें 1% तक बढ़ चुकी हैं अभी तक। इसका फायदा यूएस डॉलर को मिल रहा है और रुपए के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी कमजोर हो रही है। रुपए की गिरावट का एक बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध है। युद्ध की वजह से तेल, गेहूं, खाद जैसे उत्पादों के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन से इनकी आपूर्ति अब युद्ध की वजह से कम हो गई है। और जब आपूर्ति कम होती है, सप्लाई कम होती है, तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है। एक और वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ना है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। आयात के लिए जो भुगतान हम करते हैं वो यूएस डॉलर में करते हैं, जिससे देश के अंदर डॉलर की कमी हो रही है और डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है। चौथी वजह यह है कि कई विदेशी निवेशकों ने भारत में अपने निवेश को कम कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 6 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों ने भारत के बाजारों से करीब 2320 अरब रुपए निकाल लिए हैं। रुपया अगर गिर रहा है तो उसकी कई वजह हैं, लेकिन इसका आपकी जेब पर क्या असर हो सकता है ये आपको बताते हैं। क्योंकि रुपया गिर रहा है और ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये तो अर्थशास्त्रियों का सिरदर्द है या सरकार का सिरदर्द है, हमें इससे क्या लेना। लेकिन आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, अब देखिए। रुपए के गिरने के बाद अब विदेशों से वस्तुओं का आयात करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी होती है।
तो जो भी सामान हम बाहर से दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, वो सारा सामान की जो पेमेंट है ज्यादातर हम डॉलर में करते हैं और वो सब महंगा हो जाएगा। रुपए की कमजोरी का असर विदेशों से आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा और आप जानते हैं जैसे ही हमारे देश में पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है किसी भी चीज की वो बढ़ जाती है, चाहे वो सब्जियां हो या दूसरी चीजें हो। रुपए का मूल्य घटने पर आप जो विदेश यात्रा करते हैं वो महंगी हो जाएगी और विदेशों में पढ़ाई करना, जो हमारे जो छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, अब उन्हें भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा।